इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन या डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन। ये मेन चीज़ है डिफ्रेंसिएशन का, इसी के बेसिस पर आप सारा काम कर पाएंगे। और आगे के जो चैप्टर हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह वगैरह पढ़ पाएंगे, और ये जानेंगे तभी आप इंटीग्रेशन भी ठीक से सीख पाएंगे। ठीक है, तो क्या चीज़ पहले से समझें। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है x का, तो हम लोगों ने ये सीखा कि डी बाई डी एक्स लगाते हैं या x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं कि ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। जैसे अगर f की जगह साइन ले लें साइन x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स यानी है ना, वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कई बार होता है कि फंक्शन जो होता है वो x का डायरेक्टली नहीं होता, फंक्शन और x के बीच में कोई और भी फंक्शन घुसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे f के अंदर ऐसे हो gx इस तरह से। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको एग्जाम्पल से ऐसा लें कि y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है वो डायरेक्ट फंक्शन हुआ, साइन को f मान लीजिए तो साइन एक्स हो गया एफ एक्स। ठीक है, लेकिन एफ एक्स ना होकर इसको ऐसे कर दिया गया है साइन इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स बेसी, ऐसे साइन ऑफ लॉग एक्स बेसी इस तरह से। तो ये तो एक फंक्शन हुआ ही, लेकिन ये फंक्शन log x का फंक्शन, वो डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है। तो हियर f इज डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ x, बट हियर f इज नॉट डायरेक्टली द फंक्शन ऑफ x। इन बिटवीन f और x के बीच में एक दूसरा फंक्शन इंटर किया हुआ है, तो कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन। ऐसे केस में अगर कोई चाहे कि लिख दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जी एक्स, ऐसा लिख दिया जाए तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो फिर इसको करते कैसे हैं, है ना, सही तरीका क्या होता है ऐसा करने का। तो इसका तरीका क्या होता है कि एफ के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है तो उसको एक एज्यूम कर लिया जाए न्यू वेरिएबल, और उस न्यू वेरिएबल का फंक्शन एफ होगा। समझेंगे ऐसे, जैसे यहाँ जी एक्स है तो हमने एज्यूम कर लिया कि लेट यू इज जी एक्स, और अगर इस जी एक्स को यू मान लेंगे तो वाई हो जाएगा एफ ऑफ ये तो यू हो गया एफ यू। तो आप क्या करेंगे कि y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में नहीं निकालेंगे। नाउ y इज फंक्शन ऑफ u, तो आप लिखेंगे d बाई डी यू ऑफ y। ठीक है, d बाई डी यू ऑफ एफ यू ऐसे, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश यू इस तरह। फिर यहाँ आएंगे d, चूंकि यहाँ u x का डायरेक्ट फंक्शन है तो लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ u, यानी d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, है ना, d बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, और ये हो जाएगा जी डैश एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा जी डैश एक्स। लेकिन हमें तो निकालना है कि y इक्वल टू एफ जी एक्स दिया हुआ है, तो हमें तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन नहीं मिल रहा है हमको कितना, हमको डी वाई बाई डी यू मिल रहा है और डी यू बाई डी एक्स मिल रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, एंड वी मे एज्यूम, ऐसा लग सकता है कि डी यू कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी यू लिखाएगा एफ डैश यू और डी यू बाई डी एक्स लिखाएगा जी डैश एक्स। फिर u का वैल्यू जो है यहाँ आप डाल दीजिए, कितना u का वैल्यू कहाँ गया, जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, शॉर्ट में करना होगा तो ऐसे समझेंगे कि y बराबर एफ ऑफ जी एक्स है, तो f की डेरिवेटिव करनी होती है g के रेस्पेक्ट में, तो हो गया एफ डैश जी एक्स। फिर g की डेरिवेटिव करनी होती है x के रेस्पेक्ट, तो हो गया जी डैश एक्स। ठीक है, ये तरीका हुआ। इसी को आप थोड़ा सजा कर देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ये कि y इक्वल टू एफ जी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को आप ऐसे लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स, है ना, और ये होगा डी वाई। चूंकि एफ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन नहीं हो सकता है यहाँ पर, यहाँ एफ का डेरिवेटिव होगा जी के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी ऑफ एफ जी एक्स बाई डी ऑफ जी एक्स इंटू डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स ऐसे। तो देखिए चूंकि जी एक्स का डायरेक्ट फंक्शन बना हुआ है तो एक्स के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कितना, ये जी डैश एक्स। और यहाँ क्या है कि आपको एफ की डेरिवेटिव निकालनी है अंदर में जी एक्स को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हुए। वहाँ तो मैंने मान कर लिखा था, यहाँ बिना माने मन में ही सोच लिए कि डी ऑफ एफ यू बाई डी यू, डी बाई डी यू ऑफ एफ यू कितना हो गया, ये हो गया एफ डैश जी एक्स। ठीक है, तो ये होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फंक्शन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के बीच में कई फंक्शन आ सकते हैं,
तो आपको आउटर वाले करना है जस्ट इनर के रेस्पेक्ट में, फेस इनर करना है उसके इनर के रेस्पेक्ट में, और ये चलते जाएगा एक्स पर जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल जो आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले कि जैसे एफ जी एक्स, ये हुआ एफ, ये हुआ जी। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप लिखेंगे कि लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स निकल गया आपको 1 बाई एक्स, एंड y कितना हो गया, तो जब u बराबर लॉग एक्स एज्यूम करेंगे तो y हो जाएगा साइन u। चूंकि y u का फंक्शन हो गया तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू कॉस यू। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो लिखना होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी यू इज कॉस यू और डी यू बाई डी एक्स है 1 बाई एक्स। कॉस यू जो है हो जाएगा कॉस लॉग एक्स बेस ई इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है, इस तरह से ये डेरिवेटिव निकला। पिछले सवाल जैसा ही एक और हल्का सा एग्जांपल देख लीजिए। जैसे है y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स और आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। आप देखेंगे कि ये लॉग साइन एक्स है, अगर लॉग एक्स होता और इसमें डी बाई डी एक्स लगाते तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 बाई एक्स लिखता है। और यहाँ महसूस करना है कि log x में log किसका फंक्शन है, x का, log के अंदर में x है तो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। या log के अंदर में x नहीं है, sin x है, तो आपको डिफरेंशिएशन sin x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, लेकिन निकालना है हमको x के रिस्पेक्ट में। तो कहता है कि log और x के बीच में एक फंक्शन इंटर कर गया है sin, यू आर फंक्शन ऑफ x, है ना। तो यहाँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो एक तो तरीका है एज्यूम करके चलने का कि चलिए लॉग के अंदर साइन एक्स है तो साइन एक्स जो है इसी को एक फंक्शन पहले मान लिया जाए, साइन एक्स, यू बराबर साइन एक्स। तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा एंड दिस इज कॉस एक्स। लेकिन साइन एक्स को जब यू मानते हैं तो वाई कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा लॉग यू बेस ई, और तब यहाँ से डी वाई बाई डी यू मिलेगा क्योंकि वाई इज नाउ फंक्शन ऑफ यू, ये हो जाएगा 1 बाई यू। ठीक है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, ये हुआ डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू हुआ 1 बाई यू और डी यू बाई डी एक्स हो गया कॉस एक्स, है ना। 1 बाई यू का मतलब हुआ 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये लेकिन इसी को जो ये जो लाइन लिखी गई है ना, इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या हुआ है। ये हुआ डी वाई बाई डी यू, डी वाई मीन्स डी ऑफ लॉग साइन एक्स, ठीक है, बाई डी यू। चूंकि लॉग साइन एक्स का फंक्शन है तो नीचे यू यानी साइन के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा, डी ऑफ साइन एक्स, मतलब लॉग जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो डी साइन एक्स यहाँ आया है और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, ये लॉग साइन एक्स की डेरिवेटिव साइन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 1 बाई साइन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स देखते हैं, लॉग एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट 1 बाई एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव इस यू के रेस्पेक्ट में 1 बाई यू, तो लॉग साइन एक्स के डेरिवेटिव इस साइन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1 बाई साइन एक्स, तो 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो ये जो नीचे लिखा गया ना, दिस इज कॉल्ड चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये जो हो गया ये। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा कई और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और कर दिया जाए इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ साइन में हम डाल देते हैं एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखिए यहाँ कई फंक्शन हो गए, 3 फंक्शन हो गए बेसिकली। लॉग फंक्शन हो गया साइन का, अब साइन भी एक्स का फंक्शन डायरेक्टली नहीं है, साइन एक्स क्यूब प्लस 1 का फंक्शन, एक्स क्यूब प्लस 1 वो है एक्स का फंक्शन। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझा जाए कि u मान लेते हैं साइन एक्स क्यूब प्लस 1 को, तो u भी x का फंक्शन नहीं है, u जो है वो भी x का फंक्शन नहीं है, वो है एक्स क्यूब प्लस 1 में। तो ऐसा करते हैं v ले लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 1, ये जो अंदर में एक्स क्यूब प्लस में इसको v मान लीजिए। तो ये जो u है क्या हो जाएगा, u हो जाएगा साइन v, और y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा log इस साइन एक्स क्यूब प्लस 1 को आपने u माना, y हो जाएगा log u, y बराबर log u, u बराबर साइन v एंड v बराबर एक्स क्यूब प्लस 1। तो v जो है वो डायरेक्टली x का फंक्शन है, यहाँ डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो एक्स क्यूब इस क्या है, पावर फंक्शन है, एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन उसको पावर फंक्शन कह दिया जाए, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 की तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। और इसमें निकालेंगे डी यू बाई डी वी,
ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉस वी, यानी कि कॉस एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। और y जब लॉग यू हो गया तो dy अपॉन डी यू कितना होगा, ये हो जाएगा 1/u, ठीक है। लेकिन इन तीनों रिजल्ट को निकालकर 1, 2 और 3 रिजल्ट निकालकर हमें करना क्या है, हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx को हमें लिखना होगा कि y पहले u का फंक्शन बना dy/du, फिर u जो है ये था वो इसका फंक्शन बना जिसको v माना गया, तो du अपॉन dv, और फिर v जो है वो x का फंक्शन बना यानी कि dv/dx। ऐसे dy/du हमने लिख दिया 1/u, du/dv हमने लिख दिया यहाँ पर कितना है भाई, वो cos x क्यूब प्लस 1, और कितना हुआ dy/dx 3 स्क्वायर। फिर आप u का वैल्यू पुट कर दीजिए sin x क्यूब प्लस 1 यहाँ, तो cos x क्यूब प्लस 1 बाई साइन एक्स क्यूब प्लस 1 जो कि कॉट एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे आएगा रिजल्ट, ठीक है। यही जो रिजल्ट बन रहा है ना, इसी को हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये मेथड जो है एज्यूम करके चलने का, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो इसको जल्दी करने का तरीका क्या है, तो बेसिक फॉर्मूला याद करें और इसी चीज़ को केवल फोकस करना है, ठीक है। वो चेन रूल कैसे आता है इस बात को समझें, चेन रूल आता है कैसे। dy/dx निकालना है, मतलब dy/dx ऑफ log sin x क्यूब प्लस 1 बेसी, है ना, इसका डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, जो संभव नहीं है क्योंकि log यहाँ x होता तो log x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1/x हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये जो log है वो sin का फंक्शन है, तो log का डेरिवेटिव sin के रेस्पेक्ट में ही पॉसिबल है। तो आप इसे लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ log sin x क्यूब प्लस 1, ठीक है ये, लेकिन log के अंदर में sin x क्यूब प्लस 1 है तो इसकी डेरिवेटिव होगी विथ रिस्पेक्ट टू sin x क्यूब प्लस 1, ये चीज़। अब इसी को फोकस कीजिएगा तो आपको दिखेगा dy/du, तो ये होगा d, ये y, और इसको हमने u माना था तो by du, ठीक है, इनटू अब नीचे जो du आया है इसको यहाँ लिखेंगे d ऑफ sin x क्यूब प्लस 1। अगर देखें तो साइन थीटा रहता है तो d/d थीटा ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा होता है, यहाँ थीटा क्या है एक्स क्यूब प्लस 1, तो साइन का एंगल जो है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर में d ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 और फिर इनटू में d ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/dx, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि आउटर मोस्ट फंक्शन से x तक पहुँचने में जो फंक्शन है बारी बारी से लेते जाते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग विथ रिस्पेक्ट टू साइन, देखते हैं लॉग का डेरिवेटिव इसके अंदर में साइन वाला टर्म में उसके रिस्पेक्ट में, और जो नीचे टर्म लिखा गया फिर वही इनटू में आएगा यहाँ पर, तो साइन के डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द आर्गुमेंट या एंगल, फिर एंगल के डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से ये चेन रूल चलता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी जो लाए हैं हम लोग, क्या होगा देखिए कि लॉग, इसको u समझिए, तो लॉग u की डेरिवेटिव u के रेस्पेक्ट में यानी 1/u, फिर यहाँ आएंगे साइन थीटा के डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव कितना हुआ 3x², वही चीज़ आई है, ठीक है। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आप क्लियर कर लीजिएगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स ना होकर f के अंदर कोई फंक्शन है f ऑफ g के अंदर भी कोई फंक्शन होता है h के अंदर भी कोई फंक्शन होता है फाई, और फाई मान लिया x का फंक्शन है, ठीक है, इस तरह से ऐसा। तो f और x के बीच में कितने फंक्शन आ गए g, h और फाई, तो मैंने कहा कि f की डेरिवेटिव डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में नहीं हो सकती है, हालांकि हमें निकालना है कि dy/dx बताएं, यानी इसके डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में बताएं, लेकिन x के रेस्पेक्ट में डायरेक्ट हो नहीं सकती है, तो मैंने कहा कि f की डेरिवेटिव g के रेस्पेक्ट में होगी, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखो f'(g(h phi x), और इनटू में आओगे कि अब g की डेरिवेटिव करनी है, लेकिन g की डेरिवेटिव h phi x के रेस्पेक्ट में होगा, तो ऐसे होगा g'(h phi x), ठीक है। उसके बाद h की डेरिवेटिव करनी है, और h की डेरिवेटिव होगी phi x के रेस्पेक्ट में यानी h' phi x, ठीक है। फिर फाई की डेरिवेटिव करनी होगी, तो फाई की डेरिवेटिव चूंकि अब वो x का फंक्शन है तो इंटू phi'(x), यहाँ आकर वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है। यही चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, और इसी को बताने का एक तरीका मैंने कहा था
कि आप ऐसा करो कि f के अंदर g है तो इसको u मान लो, इसको मान लो u, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा fu, और g के अंदर h phi x है तो इस h phi x को आप मान लो v, तो u जो है जो कि g h phi x है वो हो जाएगा g ऑफ v, और phi x को मान लो t, ठीक है, phi x को मान लेता हूं मैं phi x इज इक्वल टू t, तो चूंकि v जो है वो h phi x है, h phi x इज v, तो v जो है वो बराबर हो जाएगा कितना, h ऑफ t। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ आप dy बाई du निकालेंगे, ये हो जाएगा f डैश u, फिर यहाँ से du बाई dv निकालेंगे, ये हो जाएगा g डैश v, फिर यहाँ से हम लोग dv बाई dt निकालेंगे, ये हो जाएगा h डैश t, और फिर यहाँ से dt बाई dx निकालेंगे, ये हो जाएगा phi डैश x, ठीक है। इसके बाद देखें कि हमें तो चाहिए था dy बाई dx, लेकिन dy बाई dx डायरेक्ट मिला नहीं, हमें मिला dy बाई du, फिर मिला du बाई dv, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हम ऐसा समझेंगे कि du कैंसिल होगा, dy बाई dv आ गया, फिर यहाँ आया dv बाई dt, इसे ही मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर आया dt बाई d, इसे ही मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि dt dt dv dv du अगर एज्यूम किया जाए कैंसिल हो रहा है तो वो dy बाई dx बच रहा है, ठीक है। इसको कहा गया चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इसकी वैल्यू लिख देनी है, यहाँ लिखोगे f डैश u, और u की वैल्यू ये पूरी डाल देनी है इसमें, फिर du बाई dv ये होगा g डैश v, और g डैश v में फिर v की वैल्यू डाल देना है, फिर आया dv बाई dt, d बाई dt हो h डैश t, और इसमें t की वैल्यू डाल देनी, और dt बाई dx वो तो phi डैश x है ही, ठीक है। इसी में जब सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का रिजल्ट डायरेक्ट दिखने लग जाता है, ठीक है। क्या हुआ, u की जगह लिखेंगे g h phi x इस तरह से, ठीक है। फिर हुआ g डैश v, v मतलब g डैश v मतलब h phi x, ठीक है। फिर h डैश t यानी h डैश phi x और इंटू phi डैश x, इस तरह होता है ये, ठीक है। अब इसी को आप एग्जाम्पल से चलें, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और, ठीक है। जैसे मान ले लिखा हुआ हो y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन ln x साइन log x बेसी, इस तरह से, ऐसे मैं 3 ही दे रहा हूँ, यहाँ 4 नहीं दे रहा हूँ, 3 ही दे रहा हूँ। तो ये जो रूट है वो क्या हो गया, वो पावर फंक्शन। आपको पता है कि u का पावर n अगर u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो ये n इंटू यू का पावर n माइनस 1 होगा। तो यहाँ आउटर मोस्ट फंक्शन जो है वो पावर के रूप में आपको निकालना है dy बाई dx, ठीक है। तो अगर आप एज्यूम नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है साइन लॉग x को, उसका पावर हाफ है, सॉरी साइन लॉग x की पावर हाफ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पावर किसका है, जैसे यहाँ पावर किसका था, u का, तो इसका पावर है ये, तो इसी के रेस्पेक्ट में, मतलब u का पावर है तो u के रेस्पेक्ट में होगा। यहाँ पावर है साइन लॉग x का, तो साइन लॉग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आपको लिखना होगा नीचे डिवाइडेड बाई d ऑफ साइन लॉग x, ठीक है। और जो नीचे लाए हो उसी को मल्टीप्लाई भी करोगे d ऑफ साइन लॉग x। अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि हमें साइन को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन साइन डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं होगा क्योंकि उसका आर्गुमेंट x नहीं है, तो आर्गुमेंट log x है, तो वो log x के रेस्पेक्ट में होगा। तो लिखेंगे d साइन log x बाई d ऑफ log x, है ना। फिर होगा d ऑफ log x बाई dx। अब जाकर स्टॉप हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो आपको बताया था कि u टू द पावर हाफ का डेरिवेटिव जो होता है 1/2 रूट u हो जाता है, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन लॉग x, ठीक है। और ये हो जाएगा cos log x, बेस में e है हर जगह, अगर नहीं लिख रहा हूँ तो भी e समझेंगे, और ये हो गया 1/x, ठीक है, इस तरह से। अब इसी में मान लीजिए किसी ने ऐसा कर दिया कि x की जगह यहाँ बढ़ा दिया कि लो भाई मैं x नहीं x³ प्लस 1 लिख दे रहा हूँ, तो अब यहाँ भी एक पावर फंक्शन इंटर कर जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, ठीक है। वो एक स्टेप कैसे बढ़ेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन log x³ प्लस 1, ठीक है। इस पूरे का पावर हाफ है, इसकी डेरिवेटिव करनी है
साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पावर फंक्शन का मतलब इसको u मान लिया जाए तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ u टू द पावर हाफ बाई डी यू, 1/2 √u हो जाएगा। अब होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, अब साइन के अंदर में लॉग है, लिखेंगे बाई डी ऑफ लॉग एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। फिर लॉग के अंदर में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब प्लस 1, और फिर इनटू में आएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई डी एक्स। वैल्यू सबकी पता ही है, आप डाल देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ मैंने बताया था एज्यूम करके चलने का। एज्यूम करके चलने का मतलब इसको u मानेंगे, है ना, इस पूरे को, इसको अगर u मान लेते हैं, दिस इज u, तो y हो गया √u, और यहाँ से आप dy/du निकाल देंगे जो कि 1/2 √u हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसको जब करेंगे तो 1/2 √u आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसको u माना, अब log v मान लेंगे, इसको, इस पोर्शन को v मान लेंगे, तो u हो जाएगा आपका साइन v, ठीक है। फिर इसको t मान लेंगे तो v जो हो जाएगा log t, और t जो है वो एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा dt/d से जाएगा 3², यहाँ से आएगा dv/dt 1/t, यहाँ से आएगा d v इज इक्वल टू साइन u, dv/du इज इक्वल टू कॉस u, और dy/du फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। यही एक तरीका होता है। अब डायरेक्टली एक सवाल और देख लीजिए, फर्स्ट कैसे करते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आपको चेन रूल से करके ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर बीच में कोई सवाल में आ गया और जल्दी करना हो, जैसे आ गया y इज इक्वल टू √x प्लस √x प्लस √x, अब कैसे करेंगे। तो ये जो आउटर रूट है वो तो पावर हाफ हुआ, और √u का डेरिवेटिव 1/2 √u, तो हमें dy/dx निकालना होगा। तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ इस √u के डेरिवेटिव 1/2 √u, यानी 1/2 √x प्लस √x प्लस √x, ठीक है। लेकिन ये किसका फंक्शन था, इसका, तो इनटू में करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा x प्लस √x प्लस √x की डिफरेंशिएशन करनी होगी विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसे पहला टर्म मान लीजिए मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, u प्लस v पर, तो x की डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1, फिर ये √u हो गया। अब इस √u का डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1/2 √x प्लस √x, ठीक है। अब इस √u का तो हो गया, फिर इनटू में इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो होगा 1 + 1/2 √x, ठीक है। इस तरह से बढ़ता है, आउटर √u का 1/2 √u, फिर इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर इस √u का कितना होगा 1/2 √u, फिर इसके अंदर में जाएंगे, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इनटू करके इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1, फिर इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1/2 √x। अब सिंप्लीफाई कर देंगे, है ना। ये होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।